बिहार की राजनीति में कभी एक दूसरे के सियासी दुश्मन रहे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का मिलन हो चुका है। पुरानी रंजिश छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक दूसरे के हो गए हैं। कुशवाहा को पहले जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया गया। कुशवाहा भी अब नीतीश बाबू के सुशासन के मुरीद हो चुके हैं। दो बड़े नेताओं के मिलन के बाद अब जिला स्तर पर भी रालोसपा और जेडीयू के वर्करों का मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले में जदयू रालोसपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस बैठक में एक बार फिर से लवकुश समीकरण से संगठन को मजबूत करने का जोर दिया गया। जेडीयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 14 तारीख को ही दोनों दलों का विलय हो गया था, लेकिन इस समारोह के जरिए सभी कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से परिचय हो गया है। इस कार्यक्रम के बाद संगठन चलाने में सुविधा होगी। आज एक मिलन समारोह रखा गया था, जो हमारे पूर्व के साथी जो जदयू में आकर के विलय हुए हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हुए, उनके आने के बाद एक माहौल बदला है। जदयू जितना अपने आप को समझता था मजबूत, उससे ज़्यादा मजबूत हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पूरे बिहार में जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट बैंक था, जो उनकी ताकत थी, वह ताकत फिर लव और कुश में एक समायोजित हो गया है। उस समायोजित में तमाम बिहार के लोग आज अपने आप को खुशी महसूस करते हैं और काम करने में जो हम लोगों का शैली होगा, आने वाले कल में जरूर 243 सीट हम लोग जीत करके इस दोनों आदमी के नेतृत्व में बिहार को नया कामयाबी देने का काम करेंगे। उसी कारण आज हम लोग एक दूसरे से मिलन कर करके एक दूसरे से अपने दोस्ती को कामयाब कैसे हो, कैसे काम हो, जिले में जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी इन लोगों की जवाबदेही होगी और इन लोग मिलजुल करके काम करेंगे और पूरे जनता दल यू को मजबूती से बिहार में झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। वहीं कुशवाहा के पुराने सहयोगी राजू ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। पिछले दिनों माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी का विलय जनता दल यू में हुआ। सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वहाँ भी थे। तो पार्टी का जब विलय हो गया तो हम लोग सोचे कि क्यों न यहाँ पर एक दूसरे का परिचय हो जाए, ताकि और संगठन भी जिला में बनना है तो कुछ लोगों का समायोजन भी होना है, कुछ लोग का प्रदेश में भी होना है, कुछ लोग का प्रखंड में भी होना है, कुछ लोग का पंचायत में भी होना है, तो परिचय होना जरूरी था। इसी क्रम में हम लोग राजू भाई को बताए थे कि आप पूरे कमेटी के साथ आएँ ताकि एक दूसरे का परिचय हो जाए, ताकि आगे काम करने में हमको सुविधा होगी। और उसी सिलसिले में हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। वहीं कुशवाहा के एक और सहयोगी मदन सिंह ने जदयू जिला कार्यकारिणी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद जिला स्तर पर दोनों दलों के नेताओं का समायोजन हो सकेगा। आज हम लोग आए हैं, हालांकि 14 तारीख को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मिलन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हो गया पटना में, लेकिन मैं और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज कुमार जी, इनके साथ मेरी बातचीत हुई थी और इन्होंने बोला कि अध्यक्ष जी एक हम लोग का मिलन समारोह होना चाहिए, औपचारिकता मात्र है और कुछ नहीं है। हम लोग एक दूसरे को जाने समझे, क्योंकि पार्टी और संगठन को मजबूत करना है और उसी सिलसिले में आज हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ पर आमने सामने हम लोग बैठ करके एक दूसरे का परिचय करने के लिए उसी उद्देश्य से। वहीं जदयू नेता मोहम्मद जमाल ने इस विलय को लवकुश के मिलन की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि अब जेडीयू का संगठन और भी मजबूत हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, दोनों आदमी समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं। मैं मानता हूँ कि एक धारा जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था, आज उस धारा को काफ़ी मजबूती मिली है और बिहार ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि देश में एक ताकत मिली है नीतीश कुमार जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। आने वाला कल जो होगा हमारा सुनहरा होगा, निश्चित रूप से इन्हीं चंद शब्दों के साथ। बिहार में एक बार फिर से लवकुश समीकरण जिंदा हो गया है और इससे भविष्य में सबसे ज्यादा मुश्किल आरजेडी को आने वाली है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।